Hey guys, topic ready for you today is actually the micturition. And what is the simple meaning of micturition? Micturition is nothing but the expulsion of urine फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, राइट। तो इसका सिंपल मीनिंग यही होता है कि सुसु करना, ठीक। तो सिंपली जो सुसु करना है इसी को ही क्या बोलेंगे बताइए, मिक्चुरेशन बोलेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि सुसु कौन बनाता है, कौन बनाता है बेटा? तो ये जो यूरिन है, ठीक है, यूरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर किडनी, ठीक है। तो ये हो गया आपका किडनी, KIDNEY, किडनी। ये हो गया आपका एक्चुअली लेफ्ट किडनी, LEFT, लेफ्ट किडनी। और ये हो गया आपका राइट किडनी, दो किडनी रहता है तो राइट किडनी है ये। और एक यहाँ पर और एक MCQ बता देते हैं मिक्चुरेशन का डिटेल्स में जाने के पहले, कि ये जो लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली अबव सिचुएटेड देन द राइट किडनी। मतलब इसका पोजीशन, जो लेफ्ट किडनी है इसका पोजीशन थोड़ा सा ऊपर मिलेगा आपका, ये इक्वल पोजीशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये MCQ आप याद रखना बेटा कि लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली अबव देन द राइट किडनी। अब यहाँ पर यूरिन बन चुका है, किडनी के अंदर यूरिन बनता है नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है। अब ये यूरिन क्या होता है, यूरिन आके जमा होता है किसके अंदर बताइए, यूरिनरी ब्लैडर में। ये हो गया आपका यूरिनरी ब्लैडर, ठीक। तो ये यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कैसे आएगा? यूरिनरी ब्लैडर में ये यूरिन आएगा कैसे बताइए, वाया दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड यूरेटर, यूरेटर, ठीक है। यूरेटर के थ्रू आके ये एक्चुअली कहाँ पर गिरेगा बताइए, ये गिरेगा आपका यूरिनरी ब्लैडर। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम यूरिनरी ब्लैडर, ठीक। अब यूरिनरी ब्लैडर में आके ये क्या करेगा, यूरिन शॉर्ट टाइम के लिए जमा रहेगा, और बाद में क्या है, जब एक वॉलेंटरी एक्शन आएगा, ये वॉलेंटरी एक्शन में क्या हो जाएगा, यूरिन बाहर आ जाएगा वाया दिस यूरिनरी पोर, ठीक है। ये यूरिनरी पोर है, तो इसके थ्रू ये यूरिन कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक। तो ये ही जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस में क्या हुआ बताइए, ये यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन कहाँ पर आ गया, बाहर एक्सपेल हो गया। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं एक्चुअली मिक्चुरेशन, राइट। अब ये मिक्चुरेशन किस तरह से होता है, इसका फिजियोलॉजी क्या है, यही मैं क्या करूंगा ये लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ, राइट। तो ये बात अब देखना। तो बेटा ये जो यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन का माइग्रेशन हुआ, ये जो पाथ है, ठीक है, इसको बोलेंगे यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ठीक है। और ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू क्या हो जाएगा, ये यूरिन बाहर क्या हो जाएगा बताइए, एक्सक्रीट हो जाएगा। तो यही प्रोसेस है। अब देखिए यहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन के ऊपर तो हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमको यही इन्वेस्टिगेट करना है कि यूरिनरी ब्लैडर से किस तरह से यूरिन क्या हो जाएगा बताइए, बाहर बाहर क्या हो जाएगा बताइए, एक्सक्रीट हो जाएगा, राइट। तो ये बात है यहाँ पर, राइट। तो ये जो ऊपर का पार्ट है ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर में आके ओपन कौन हुआ बेटा, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो गया, कौन सा बताइए, यूरेटर, ठीक है। अब देखिए ये यूरिन शॉर्ट टाइम के लिए आके कहाँ पर जमा हुआ, यूरेटर के थ्रू, ये यूरेटर के थ्रू किडनी से, ये इसके ऊपर कौन है, किडनी, KIDNEY, किडनी से यूरेटर के थ्रू आके ये गिरा कहाँ पर बताइए, ये आके गिरा आपका यूरिनरी ब्लैडर में। एंड नाउ द यूरिनरी ब्लैडर इज फुल विथ यूरिन, ठीक।
ये यूरिन से फुल हो चुका है। अब जब यूरिन से फुल हो चुका है तो क्या है, दिस यूरिन इज नीड टू एक्सक्रीटेड आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, ये यूरिनरी पोर से, यूरेथ्रल ओपनिंग से ये यूरिन कहाँ आ जाना चाहिए बताइए, बाहर आ जाना चाहिए। पर इसका कुछ बेसिक फिजियोलॉजी है। तो ये क्या है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एज ए डॉक्टर, एज ए मेडिकल स्टूडेंट आपको ये जानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये जगह पे एक स्फिंक्टर रहता है, स्फिंक्टर। ठीक है, तो स्फिंक्टर क्या है, एक्चुअली ये कंट्रोल करता है वन वे ट्रांसपोर्ट या वन वे मूवमेंट को, ये क्या करता है, स्फिंक्टर अलाउ करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर जिसका नाम होता है एक्स इंटरनल स्फिंक्टर, सॉरी इंटरनल 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 स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर। और इंटरनल स्फिंक्टर के बाद ये जगह पे एक और स्फिंक्टर होता है जिसका नाम होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर, राइट, एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो मैं यहां पर इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, राइट। अब देखिए दो बात और बताना है, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ना बेटा, यूरिनरी ब्लैडर इज एक्चुअली ए मस्कुलर स्ट्रक्चर, राइट। ये यूरिनरी ब्लैडर किस तरह का स्ट्रक्चर है बेटा, it is a muscular bladder, right, muscular bladder and a muscular structure, right। ये muscular bladder is made up of muscle। अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर में जो स्पेशलाइज मसल है ना बेटा, ये मसल का एक्चुअली नाम है डेट्रूसर मसल। कौन सा मसल बेटा, डेट्रूसर मसल, राइट, डेट्रूसर मसल, डेट्रूसर मसल। अब ये डेट्रूसर मसल जो है, डेट्रूसर मसल का स्टेटस क्या है बेटा, इट इज एक्चुअली ए स्मूथ मसल, SMOOTH। ठीक है, डेट्रूसर मसल इज ए काइंड ऑफ स्मूथ मसल एंड नेचर ऑफ स्मूथ मसल इज एक्चुअली इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी, राइट। इनवॉलेंटरी का मतलब क्या है बेटा, कि दिस मसल यू कैन नॉट कंट्रोल दिस मसल बाय योर माइंड विल। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर मार्कर रख दिया, ठीक, अगर मैं विश करा, अगर मेरा माइंड विल फोर्स करा, ठीक है, तो मैं ये मार्कर को उठा भी सकता हूँ, कहीं फेंक भी सकता हूँ। ठीक है, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एक्चुअली स्केलिटल मसल, दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। और दूसरा और एक तरह का एक्टिविटी है जो स्मूथ मसल क्या करता है, इसको मतलब हैंडल करता है। तो ये स्मूथ मसल का जो एक्टिविटी है, इट इज टोटली इनवॉलेंटरी, दैट्स मीन दैट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर माइंड विल। जैसे कि हार्ट का बीट करना, किडनी का यूरिन प्रोडक्शन करना, डाइजेस्टिव एक्टिविटी, ठीक है, तो ये स्मूथ मसल करता है। अब ये स्मूथ मसल क्या रहता है, थ्रू आउट दिस यूरिनरी ब्लैडर, इस तरह से क्या रहता है, ये मेंटेन रहता है, ये स्मूथ मसल is maintained just throughout this यूरिनरी ब्लैडर। और ये स्मूथ मसल का नाम क्या बताया बेटा, ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि डेट्रूसर मसल। ठीक है, अब ये डेट्रूसर मसल क्या होता है, आगे मॉडिफाई होके बन जाता है, कौन सा स्फिंक्टर बन जाता है बताइए, ये बन जाता है आपका इंटरनल स्फिंक्टर। इसका मतलब क्या है, इंटरनल स्फिंक्टर इज मेड अप ऑफ एक्चुअली स्मूथ मसल। ठीक, तो इसका फंक्शन कैसा रहेगा, ये रहेगा इनवॉलेंटरी, INVOLUNTARY। ठीक, ये इनवॉलेंटरी रहेगा। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। और दूसरा बात, यहां पर आपका जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ skeletal muscle, and the activity of skeletal muscle is voluntary, that's mean you can control by this muscle by your mind will। इसलिए जब मतलब क्या होता है, सुसु आता है, ठीक है, मतलब पेशाब का प्रेशर अनुभव होता है, यूरिनेशन करने का इच्छा होता है,
तो ये तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको क्या करेगा, कंट्रोल कर लेगा, CNS, ठीक है, इंटरनल स्फिंक्टर। बट आपको एक इच्छा होना चाहिए कि मैं मतलब सुसु करूंगा, मूत्र विसर्जन करूंगा, राइट। तो उस समय क्या है, आप जो मतलब करते हो, ठीक है, जिसके ऊपर प्रेशर डालते हो, ठीक है, वो कौन सा मतलब स्फिंक्टर के ऊपर डालते हो फोर्स, बताइए। वो होता है आपका ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर जब रिलैक्स होता है, ओपन होता है, तो क्या होता है, यूरिन, ये यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू कहाँ पर बताइए, यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू ये बाहर क्या हो जाता है बताइए, एक्सक्रीटेड हो जाता है। अब ये किस तरह से होता है, यही आपको क्या है, ये लेसन में जानना है, ठीक है बेटा। तो ये आप क्या करो बेटा, फिलहाल ये समराइज कर लो। मैं ये हेडिंग्स मिटाऊंगा और यही डायग्राम के साथ मैं कोरिलेट करके बता दूंगा कि हाउ दिस मिक्चुरेशन इज ओकार by the control of our mind wheel as well as by the control of our central nervous system, right। तो बेटा वो डायग्राम से अच्छा है कि मैं एक और डायग्राम आपका प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर बनाऊं और साइड बाय साइड आपका ये क्लियर करा दूं, राइट। तो बेटा ये जो मैंने चेम्बर बनाया है यहाँ पर, ये क्या हुआ बताइए, ये हुआ आपका यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर के नीचे ये जो पथ है, ठीक है, ये हुआ आपका यूरेथ्रा, ठीक है। अब ये जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर इज एक्चुअली ये मस्कुलर ब्लैडर, राइट। और ये बना हुआ है किससे बताइए, डेट्रूसर मसल। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये जो लाइन 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 बना रहा हूँ, ये एक्चुअली कौन है बता बेटा, डेट्रूसर मसल। और यहाँ पर डेट्रूसर मसल के अलावा यहाँ पर ओपन क्या होता है बताइए, ये किडनी से आके अंदर यहाँ पर ओपन होता है, कौन बताइए, ये ओपन होता है आपका, इसका नाम है यूरेटर। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ठीक है। तो ये यूरेटर किडनी से क्या है, यूरिन ला के कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर इस जगह पे जमा करता है। और यूरिनरी ब्लैडर का जो वाल है ये किससे बना हुआ रहता है, स्मूथ मसल से बना हुआ रहता है, जिसको मैंने अभी अभी बता दिया आपको कि दिस स्मूथ मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड डेट्रूसर मसल एंड इट इज एक्चुअली स्मूथ मसल, ठीक है। अब यहां पर और दो बात आपके लिए छोड़ा था मैंने, जैसे कि ये गेट पे यहाँ पर एक क्या मिलता है बेटा, ये जगह पे एक्चुअली एक स्फिंक्टर मिलता है जिसका नाम इंटरनल स्फिंक्टर, राइट, इंटरनल स्फिंक्टर, राइट। तो ये इंटरनल स्फिंक्टर, और इसके बाद यहाँ पर नीचे और एक स्फिंक्टर होता है जिसका नाम क्या है बताइए, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, राइट। ये हुआ आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर। यही क्या करता है बताइए, यूरिन कब हम यूरिनेशन करेंगे, कब हम सुसु करेंगे, ये डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर और ऊपर वाला हो गया आपका इंटरनल स्फिंक्टर। अब देखिए, दिस यूरिनेशन मीन मिक्चुरेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। एक्चुअली सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट बताइए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो है ही, इसके अलावा ये कंट्रोल करेगा एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो कैसे कंट्रोल करता है देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक सिंप्लीफाइड डायग्राम के थ्रू दिखाने वाला हूँ। मानिए कि ये अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, ये हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट, ठीक। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये पार्ट से क्या होता है, नार्वेराइज होता है, ठीक है। तो दो डिस्क मैंने यहाँ पर दिखाया, ठीक। एक्चुअली उतना डिटेल्स में मैं जाऊँगा नहीं, इट इज़ जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है इट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। इट इज एक्चुअली इसको बोलते L1 एंड L2, ठीक है। तो छोड़ दो, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब यहां से नार्वेराइज होता है और ये नार्व जाके डायरेक्ट सप्लाई होता है कहां पर बताइए, डायरेक्टली दिस नार्व इज सप्लाइड इनसाइड द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक।
ये यूरिनरी ब्लैडर में जाके ये नर्व क्या हुआ बेटा, सप्लाई हुआ। ठीक, तो ये एक नर्व गया। और एक नर्व कहाँ पर सप्लाई होता है बताइए, ये और एक नर्व सप्लाई होता है आपका एक्चुअली इंटरनल स्फिंक्टर में, ये जगह पे एक और नर्व सप्लाई होता है। तो ये नर्व जब भी सप्लाई हुआ तो ये क्या काम करा बताइए, ये एक्चुअली दैट इज द सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। ये कौन सा नर्वस सिस्टम बताइए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का नार्व यहां पर L1 से कहां पर गया, यूरिनरी ब्लैडर में, और L2 से कहां पर गया बताइए, आपका इंटरनल स्फिंक्टर में ये सप्लाई हो गया। तो इसके वजह से क्या होगा, ये जो आपका डेट्रूसर मसल है, डेट्रूसर मसल, ठीक है, ये एक्चुअली कौन है, स्मूथ मसल, SMOOTH, स्मूथ मसल। ये स्मूथ मसल क्या हो गया बताइए, रिलैक्स हो गया। तो रिलैक्स होने से क्या होता है, स्मूथ मसल अगर एंटर द यूरिनरी ब्लैडर स्मूथ मसल मीन दिस डेट्रूसर मसल इज रिलैक्स्ड, देन दिस कैविटी इज इनलार्ज। ठीक है, जब ये रिलैक्स हो जाएगा तो इनलार्ज हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये यूरिन से क्या हो जाएगा बताइए, फिल हो जाएगा। दैट्स मीन फिलिंग दिस यूरिनरी ब्लैडर विथ यूरिन। ठीक है, इसलिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं बताइए, द नर्व ऑफ फीलिंग। क्या बोलते हैं बताइए, नर्व ऑफ फीलिंग, नर्व ऑफ फीलिंग। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना बेटा, कि ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का डिवीजन नर्व है, ये क्या करा, ये स्टिमुलेट करा किसको बताइए, दिस नर्व स्टिमुलेट द यूरिनरी ब्लैडर्स टू रिलैक्स दिस मसल, रिलैक्स द डेट्रूसर स्मूथ मसल। तो रिलैक्स होने से क्या होता है, ये ऊपर एक्चुअली किडनी से क्या होता है बताइए, यूरिन यूरेटर के थ्रू आता है, यूरेटर के थ्रू कहां पर आता है, यूरिनरी ब्लैडर में होता है। दैट्स मीन क्या होता है, यहां पर फिल हो जाता है, फिल दिस यूरिनरी ब्लैडर विथ यूरिन। इसलिए क्या बोलते हैं बताइए, सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम का नर्व है, इसको क्या बोलते हैं, नर्व ऑफ फीलिंग। ठीक है, दूसरा और एक बात क्या करता है, ये यूरिनरी ब्लैडर जब फुल हो रहा है, तो अगर ये जो स्फिंक्टर है, इंटरनल स्फिंक्टर, ये अगर ओपन रहेगा तो सीधा क्या हो जाएगा बताइए, यूरिन ये ओपनिंग के थ्रू कहा आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय क्या होता है, इस समय यही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट क्या करता है, ये जो इंटरनल स्फिंक्टर, इट्स कॉन्ट्रैक्ट द इंटरनल स्फिंक्टर एंड मेंटेन द क्लोज कंडीशन ऑफ दिस एक्सटर्नल इंटरनल स्फिंक्टर। ये क्या करता है, इंटरनल स्फिंक्टर को इस समय क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट, TRACT कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिसके वजह से क्या होता है, इंटरनल स्फिंक्टर क्लोज रहता है। तो क्या होता है, ये जब फिलिंग हो रहा है यूरिन से, तो क्या है, यूरिन बाहर नहीं आ सकता, अब ये शॉर्ट टाइम के लिए यहां पर जमा रहेगा। राइट, दूसरा बात क्या होगा यहां पर, अब देख लेते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या एक्शन है। ठीक, तो मानिए कि ये क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मैं डिस्क ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये उतना मतलब ये नहीं है। तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का नार्व जो है, ये भी कहाँ पर सप्लाई रहता है बताइए, इट इज ऑल्सो सप्लाइड इन द मसल ऑफ डेट्रूसर। ठीक है, डेट्रूसर मसल में, ये यूरिनरी ब्लैडर का मसल में सप्लाई रहता है, दोनों साइड से सप्लाई रहता है, मैं एक एक साइड से देखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कहाँ पर सप्लाई रहता है बताइए, यहाँ पर थ्रू आउट दिस, इस तरह से क्या रहता है, ये मसल सप्लाई रहता है। तो ये मसल जब सप्लाई हुआ, ठीक है, ये मसल जब सप्लाई हुआ डेट्रूसर मसल में, तो क्या करता है, ये पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन का नर्व है। ठीक, तो ये क्या करता है, डेट्रूसर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है बेटा, डेट्रूसर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है कौन बताइए, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक, तो ये स्टेटमेंट आप लिखेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट द डेट्रूसर मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहां पर ये ब्लैडर में इस तरह से क्या आएगा, प्रेशर आएगा, ये ऑलरेडी भरा हुआ है, तो ये प्रेशर किसके ऊपर गिरेगा,
ये आपका किसके ऊपर बताइए, इंटरनल स्फिंक्टर के ऊपर गिरेगा। तो उसी समय क्या होगा, इंटरनल स्फिंक्टर को तो क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट करके ऑलरेडी आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्लोज करके रखा। तो यहाँ से एक और नार्व आ जाएगा, कहाँ पर बताइए, यहाँ से एक और नार्व आ जाएगा आपका स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर पे। तो इंटरनल स्फिंक्टर पे ये क्या कर देगा बताइए, इंटरनल स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देगा, रिलैक्स, RELAX, रिलैक्स कर देगा। तो रिलैक्स करने से क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, राइट, ये इंटरनल स्फिंक्टर क्या हो जाएगा बताइए, ओपन हो जाएगा। तो ये जब ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, यूरिन इंटर करेगा कहाँ पर बताइए, ये ओपनिंग के थ्रू यूरेथ्रा में इंटर करेगा। ये हो गया यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ठीक है। तो यूरेथ्रा में और एक स्फिंक्टर मौजूद है जिसका नाम क्या है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। और उसी समय क्या होगा, उसी समय आपका जो सोमैटिक डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, सोमैटिक नर्व, यहां पर मान लो कि ये कौन है बताइए, सोमैटिक नर्व, राइट, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम का नर्व है। ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम का नर्व क्या करेगा, इस समय आके ये एक्ट करेगा किसके ऊपर बताइए, ये एक्चुअली एक्ट करेगा आपका कौन सा स्फिंक्टर बेटा, आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर जनरली कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज, ये क्या होता है बेटा, जनरली ये हमेशा क्या रहता है, कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में रहता है और एक क्लोज कंडीशन में रहता है। बट अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ दिस सोमैटिक डिवीजन नर्वस सिस्टम, अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ दिस सोमैटिक नर्व, ये कौन है बेटा, सोमैटिक नर्व, NERV, सोमैटिक नर्व, दिस एक्सटर्नल स्फिंक्टर नाउ बिकम रिलैक्स, ठीक है, ये रिलैक्स हो जाएगा, ठीक, ये रिलैक्स हो जाएगा। तो ये जब रिलैक्स हो जाएगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये ओपनिंग क्या हो गया, ओपन हो गया, और यही ओपनिंग के थ्रू क्या हो जाएगा, यूरिन बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा, एक्सपेल, एक्सपेल आउटसाइड, ठीक है। कौन आउटसाइड हुआ, यूरिन, राइट, दैट इज द ब्यूटिफुल मैकेनिज्म ऑफ मिक्चुरेशन, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पर इसको क्या बोला गया था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नार्व को, एक्चुअली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नहीं, सिंपैथेटिक नार्व बोल सकते हैं आप, सिंपैथेटिक नार्व, पूरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम थोड़ी होगा, सिंपैथेटिक NERVE। और ये हो गया कौन बताइए, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व, पैरासिम्पैथेटिक नर्व। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व ने क्या किया था, ये मसल को, डेट्रूसर मसल को रिलैक्स किया था, तो फीलिंग हुआ था यूरिनरी ब्लैडर का, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, नार्व ऑफ फीलिंग। बाद में पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन का जो नार्व है ये क्या करा, ये यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, जिसके वजह से क्या हो गया, ये यूरिन बाहर क्या हो गया, एक्सपेल हो गया, एक्सपेल हो गया, ठीक है। तो ये पैरासिम्पैथेटिक नार्व को क्या बोलते हैं, नार्व ऑफ एक्सपल्शन, एक्सपल्शन, नार्व ऑफ एक्सपल्शन, या तो नार्व ऑफ मिक्चुरेशन भी बोलते हैं, नार्व ऑफ मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन, TION, नार्व ऑफ मिक्चुरेशन भी बोला जाता है, ठीक है बेटा। तो ये आपका MCQ पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना। मैं फिर से फोकस कर रहा हूँ कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के वजह से क्या हुआ, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर का फीलिंग हुआ, इसलिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या बोला, नार्व ऑफ फीलिंग, ठीक है। और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के वजह से क्या हुआ बताइए, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर का जो मसल है, डेट्रूसर मसल, इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यूरिन क्या हो गया, यूरेथ्रा पास होके यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू क्या हो गया, बाहर क्या हो गया बताइए, एक्सपेल आउट हो गया, एक्सक्रीटेड हो गया। तो इसके वजह से ये जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व है इसको क्या बोलते हैं, नार्व ऑफ एक्सपेल्शन, ठीक है, नार्व ऑफ एक्सपल्शन भी बोलते हैं, या तो नार्व ऑफ एम्प्टिंग, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, नार्व ऑफ एक्सपल्शन और नार्व ऑफ एम्प्टिंग,
एम्प्टिंग, ठीक। और नार्व ऑफ एम्प्टिंग तो बोलेंगे ही क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी कर रहा है। और दूसरा क्या बोल सकते हैं, नार्व ऑफ मिक्चुरेशन, इसी की वजह से क्या होता है, मिक्चुरेशन ओकर होता है। और जनरली क्या होता है, यहाँ पर जो सोमैटिक नर्व है, सोमैटिक नर्व क्या कहाँ पर एक्ट करता है बताइए, ये आपका वॉलेंटरी मसल में, ये क्या होता है, स्केलेटल मसल होता है, स्केलेटल muscle. External sphincter is made up of skeletal muscle and it is actually the voluntary, VOLUNTARY, voluntary मसल, ठीक है। मतलब ये अपना माइंड विल से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जनरली क्या होता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर को जनरली ये हमेशा क्या रहता है, क्लोज रखता है, कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है। बट बाय द स्टिमुलेशन ऑफ दिस सोमैटिक नर्व, ठीक है, जब ये रिलैक्स होता है तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी क्या करता है बताइए, एक्सटर्नल स्फिंक्टर को इनहिबिट कर देता है, तो ये रिलैक्स हो जाता है और उस समय क्या हो जाता है, ये गेट ओपन हो जाता है, ठीक है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर का, तो ये बाहर आ जाता है, ठीक है बेटा, यूरिन बाहर आ जाता है। दैट इज द ब्यूटीफुल प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन। अब हम जानेंगे व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। तो बेटा यूरिन का जो कॉम्पोजिशन, उसमें मेन जो पॉइंट्स है वो मैं क्या करता हूँ, फोकस कर देता हूँ, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है आपका, ये आपका नीट एग्जाम में तो पूछा गया ही, और बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे कि आपका BHU JNU, इसमें भी काफ़ी बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये हम तो यहाँ पर नीट पे फोकस करें, नीट एंड एम्स, ठीक है। तो ये आपका ट्रस्ट करो, कोई क्वेश्चन आपका छूटता नहीं। एक्चुअली the color of urine is actually slightly yellowish, slightly, SLIGHT, slightly येलो, स्लाइटली येलो कलर, ठीक। यूरिन का पूरा ट्रांसपेरेंट कलर नहीं होता। और ये स्लाइटली येलो कलर यूरिन का किसके वजह से आता है, ये आता है एक्चुअली दिस कलर ऑफ यूरिन, दिस येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू presence of a pigment, presence of a pigment called यूरोक्रोम। क्या बोलते बेटा, यूरो, CHROME, ठीक। ये येलो कलर जो है यूरिन का, बेटा ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये यूरिन का येलो कलर किसके वजह से आता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पिगमेंट कॉल्ड यूरोक्रोम। और ये यूरोक्रोम कहाँ से आता है बताइए, देखो बेटा अपना बॉडी में है ना हर रोज, ठीक है, हर रोज ये कौन सा सेल है, इसका नाम है आरबीसी। तो आरबीसी का आप जानते हैं द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज एक्चुअली 120 डे, ठीक है। 120 दिन एक आरबीसी जिंदा रहता है। उसके बाद क्या होता है आरबीसी के साथ आप जानते हैं क्या, आरबीसी 120 दिन के बाद क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है, ठीक है, डिग्रेड हो जाता है। तो आरबीसी के अंदर एक खास प्रोटीन रहता है, आप जानते हैं, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, डिग्रेडेड आरबीसी के अंदर से बाहर आ जाता है। कहा जाता है बताइए, ये बाहर आएगा कौन बताइए, डिग्रेडेड आरबीसी से हीमोग्लोबिन क्या होता है बेटा, बाहर आ जाता है। एक्चुअली ये यूरोक्रोम जो है, यूरोक्रोम जो है ये कहाँ से बनता है बताइए, हीमोग्लोबिन ऑफ डिग्रेडेड आरबीसी यहाँ से बनता है बेटा। तो ये आप क्या करना है, याद रखना, ठीक। या और आप ये भी जानते हैं कि अपना बॉडी में रोज बिलियंस टू मिलियंस ऑफ आरबीसी का क्या होता है, एक दिन में मौत होता है, और बिलियंस टू मिलियंस ऑफ आरबीसी इज न्यूली सिंथेसाइज इनसाइड आवर बोन मैरो, राइट। तो इसके वजह से अपना बॉडी बैलेंस होता है। तो ये तो गया रिगार्डिंग कलर ऑफ आवर यूरिन। दूसरा बात, यूरिन का एक पर्टिकुलर पीएच होता है, द पीएच ऑफ यूरिन, पीएच ऑफ यूरिन इज नियर अबाउट 6.0, ठीक है। कितना है बेटा, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि यूरिन का पीएच कितना है, जस्ट 6, एंड दिस 6 pH यू नो वेरी वेल, 6 pH इज इंडिकेटिव, इट इज स्लाइटली एसिडिक। कैसा है बेटा, एसिडिक। मतलब यूरिन कैसा होता है बताइए, स्लाइटली एसिडिक होता है, बिकॉज द pH ऑफ यूरिन इज 6। तो आप ये भी जानते हैं कि 7 जो pH है, pH 7 इज न्यूट्रल, राइट। तो 7 से अगर ऊपर जाता है जैसे कि 8 9, तो
तो ये क्या होता है बेसिक पीएच, BASIC बेसिक पीएच। और 7 से अगर नीचे जाता है जैसे कि 6, 5 वगैरह वगैरह, तो ये क्या होता है एसिडिक पीएच होता है, एसिडिक। ठीक है, तो यूरिन का पीएच 6 है, मतलब ये क्या है स्लाइटली एसिडिक होता है, राइट। अब और बात है, अब ये तो है हो गया नॉर्मल रेंज, ठीक है। अब देखते हैं कि पीएच क्या होता है यूरिन का, वेरी कर सकता है। कितना वेरी कर सकता है पीएच वेरी, पीएच ऑफ यूरिन इज रेंज फ्रॉम कहाँ से कहा था, ये रेंज हो सकता है एक्चुअली अप टू 4.5 टू 8.2 तक, ठीक। तो 4.5 जो है यूरिन का पीएच, इट इज एक्चुअली लॉट्स ऑफ एसिडिक, एंड 8.2 इज बेसिक पीएच। ये किसके वजह से हो सकता है ऐसा पीएच, अगर आपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाया, एसिडिक फूड खाया, ठीक है, फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स, जूस लिया बहुत सारा या फ्रूट्स खाया, तो क्या होता है फ्रूट्स में क्या होता है एसिड का मात्रा ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो या तो कोई एसिडिक फूड आपने इंटेक किया, तो इसके वजह से क्या हो सकता है यूरिन जो है वो ज़्यादा एसिडिक हो सकता है। और अगर बेसिक फूड आपने इंटेक किया, ठीक है, जैसे कि मेनली वेजिटेबल, वेज अगर ज़्यादा इंटेक किया, तो क्या होता है यूरिन एल्कलाइन बनता है, ठीक है, या तो बेसिक बनता है। तो यही रीज़न है। दूसरा बात, अब और भी MCQs यहाँ पर आपको कवर करना है कि हर डे यूरिन में क्या होता है अपना बॉडी का एक्सक्रीटरी मटेरियल जमा रहता है, जो अपना बॉडी के लिए बहुत बेहद खतरनाक है, ठीक है। तो ये मेन ह्यूमन का मेन जो प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी मटेरियल है, ठीक है, वो क्या है, वो होता है आपका यूरिया, UREA, यूरिया। तो हर रोज क्या होता है यूरिन से, यूरिन के थ्रू हम क्या करते हैं 25 टू 30 ग्राम यूरिया हम क्या कर सकते बताइए रिमूव करते हैं हर रोज। बात बड़ा मतलब गंभीरता से समझना बेटा, हर रोज हम यूरिन करते, यूरिनेशन करते, जिसके वजह से क्या होता है यूरिन में जमा रहता है कौन बताइए यूरिया, और प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी मटेरियल। तो ये क्या होता है कितना यूरिया बाहर जाता है रोज 25 टू 30 ग्राम रोज जाता है। और रोज हम कितना नॉर्मल अमाउंट पे कितना यूरिनेशन करते बताइए, नॉर्मल अमाउंट ऑफ यूरिन इज normal amount, AMOUNT, amount of urine is 1 to 1.5 liter per day, 1 to 1.5 liter, 1.5 लीटर पर डे, ठीक है। ये याद रखना है, एक दिन में 1 से 1.5 लीटर हम क्या कर सकते हैं मूत्र विसर्जन कर सकते हैं, राइट। ये नॉर्मल रेंज है। अब और आ गया कुछ और MCQ सबके लिए वेटिंग कर रहे हैं। A substance that increase the formation of urine is called diuretics। क्या बोलते बेटा डाइयूरेटिक्स किसको बोलते हैं, मैंने अभी अभी आपको स्टेटमेंट बताया, सम सब्सटेंस दैट इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, इंक्रीज कराता है। तो जो सब्सटेंस यूरिन फॉर्मेशन को इंक्रीज कराता है, प्रोवोक करता है, उसको क्या बोलते हैं, वो सब्सटेंस को डाइयूरेटिक बोलते हैं। जैसे कि हो गया कॉफी, COFFE कॉफी, उसके बाद टी, उसके बाद अल्कोहल, LCOHOL अल्कोहल, ठीक है। तो ये कॉफी अगर ज़्यादा मात्रा में किसी ने पिया, टी ज़्यादा मात्रा में पिया, या तो कोई अल्कोहल कंजम्पशन किया, तो क्या होता है यूरिनेशन का मात्रा क्या होता है ये बढ़ा देता है। तो बॉडी इससे क्या हो जाता है बताइए डिहाइड्रेट, क्या हो जाता है बेटा डिहाइड्रेट, ठीक है। डिहाइड्रेट क्यों होगा, क्योंकि आप ज़्यादा अगर यूरिन पास करेंगे तो ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है यूरिन के साथ पानी भी चला जाता है, यूरिया तो जाता ही है उसके साथ पानी भी चला जाता है, तो आपका बॉडी अल्टीमेटली क्या हो जाता है बेटा डायूरेटिक्स। तो क्या होता है बेटा माई सजेशन इज अवॉइड टू मच कंजम्पशन ऑफ डायूरेटिक्स लाइक कॉफ़ी, टी एंड अल्कोहल, तो मतलब छूना ही मत, राइट। तो दूसरा बात अभी देखिए, यहाँ पर क्या है, आफ्टर सम टाइम ऑफ यूरिनेशन इट स्मेल स्ट्रांगली। आप देखते क्या
कभी भी जब कोई अगर यूरिनल में आप गया, ठीक है, तो यूरिनेशन के बाद क्या होता है, इट स्ट्रॉन्ग रियली रियली बैड ओडर, राइट। तो ये बैड ओडर, ये खराब ओडर यूरिन से क्यों आता है, ये देखिए मैं फिर से स्टेटमेंट बताता, ये खराब ओडर इसलिए आता है क्योंकि अपना यूरिन में क्या रहता है, URE है, यूरिया। तो क्या होता है, यूरिया को क्या कहते हैं, कुछ बैक्टीरिया किस में बताइए, एमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, AMMONEA, एमोनिया, NIA, एमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। कौन कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट सम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया जब यूरिया को किस में कन्वर्ट कर देते, एमोनिया में कन्वर्ट कर देते, तो ये ही एमोनिया का वो जो मतलब झाज, ठीक है, जो मतलब तीखा मतलब स्मेल है, बैड ऑर्डर है, वो अपना नाक में आता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप वाइवा के लिए, वाइवा क्वेश्चन के लिए या नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके रखो बेटा, ठीक है। ये आपका काम का चीज़ है। दूसरा बात देखिए, यूरिन में तो यूरिया कितना रहता है, पर डे हम 25 to 30 ग्राम यूरिया क्या करते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं यूरिन के साथ। पर यूरिन का जो टोटल अमाउंट एक दिन में हम कितना यूरिन पास करते बताइए, 1 to 1.5 लीटर। उसमें से 95% जो है यूरिन में क्या रहता है, पानी रहता है, H2O, ठीक है। और बाकी 5% क्या रहता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल, जो सारा कुछ रहता है। जैसे कि वो बाकी 5% में क्या क्या रहेगा बेटा, वहां पर रहेगा आपका यूरिया, यूरिया, उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन रह सकता है। उसके बाद क्रिएटिन रह सकता है, CREATINE, क्रिएटिन रह सकता है। क्रिएटिनिन रह सकता है, CREATININE, क्रिएटिनिन। उसके बाद और भी रह सकता है, जैसे कि एमोनिया, एमोनिया, ठीक है। एमोनिया के अलावा सम स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, ठीक है, ETC, लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स क्या होता है, ये आपका किसमें बताइए, यूरिन में रह सकता है। अब देखिए बेटा, अब यूरिन में क्या होता है, कुछ अगर जैसे कि ये सब नॉर्मली यूरिन में पाए जाते हैं, यूरिया, नाइट्रोजन, क्रिएटिन, क्रिएटिनिन, एमोनिया, यूरिक एसिड, ठीक है। अब मान लो कि यूरिन में एक समय क्या पाया जा रहा है बताइए, आपका अचानक आपने देखा, यूरिन टेस्ट करा, आपका बॉडी में कुछ एबनॉर्मलिटीज आया, जिसकी वजह से आपका यूरिन में पाने लग गया, कौन बताइए, ग्लूकोज, ग्लूकोज आने लग गया, किसमें, आपका यूरिन में। तो यूरिन में अगर ग्लूकोज आने लगा, तो इस घटना को क्या बोलते हैं पता है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इस घटना को बोला जाता है ग्लाइकोसूरिया। क्या बोला जाता है बेटा, ग्लाइकोसूरिया। इट इज ए डिसऑर्डर, राइट, इट इज ए वेरी बैड डिसऑर्डर, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज इज आवर मेजर मेटाबॉलिक फ्यूल इन आवर बॉडी। ग्लूकोज ही अपना क्या है, एनर्जी का सोर्स है। तो ग्लूकोज कभी भी क्या होता है, यूरिन में आना नहीं चाहिए, ये बैक करके रीअब्जॉर्ब होके ब्लड में चला जाना चाहिए। पर अगर बाई चांस ग्लूकोज कहाँ पर, यूरिया मतलब यूरिन में आने लगा, तो वो जो डिसऑर्डर है उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया। और कभी कभी क्या आता है बताइए, ये तो आता ही है। उसके बाद कभी कभी यूरिन में आ जाता है कीटोन बॉडी, KETONE, कीटोन बॉडी। तो अगर यूरिन में कीटोन बॉडी आ गया, तो उस डिजीज को बोलते हैं कीटोनूरिया। क्या बोलते बेटा, उस डिजीज को बोलते हैं कीटोनूरिया। कहा गया, राइट, कीटोनूरिया, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट बड़ा अच्छे से याद रखना है, एनसीईआरटी का बहुत ही कड़क स्टेटमेंट है। तो देखिए बेटा, अगर मतलब आप एक डॉक्टर हो और आपको किसी का यूरिन सैंपल मिला, वो जज करके आपको क्या मिला, ये आपका ग्लूकोज मिला, और मतलब कीटोन बॉडी भी मिला, ठीक है। तो उसमें कौन सा डिसऑर्डर है, एक तो ग्लाइकोसूरिया डिसऑर्डर है, दूसरा क्या है बताइए, ये आपको उसको कीटोनूरिया भी है। तो ये दो सिम्टम अगर किसी का यूरिन में दिख गया कि यूरिन इज पॉजिटिव इन ग्लूकोज एज वेल एज कीटोन बॉडी, तो ये कंडीशन को क्या बोलते बताइए, इट इज द इंडिकेटिव्स ऑफ ए वेरी वेरी बैड डिजीज दैट इज कॉल्ड डायबिटिस मेलाइटस। क्या बोलते बेटा, डायबिटिस
मेलाइटस। तो ये कभी भी भूलना मत बेटा, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, डायबिटीज़ मेलाइटस का इंडिकेटिव्स क्या है कि यूरिन में आपको ग्लूकोज मिल जाएगा और यूरिन में कीटोन बॉडी भी मिल जाएगा। तो ये अगर मिल गया तो आँख बंद करके उसको प्रिस्क्राइब करो कि इसको डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, ठीक है, तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और ग्लूकोज अगर आ गया तो यूरिन में उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया, एंड अगर कीटोन बॉडी दिख गया तो उसको बोलते हैं कीटोनूरिया। दैट इज all about the whole idea of micturition and composition, chemical and physical composition of urine. I hope you enjoy a lot. Thank you very much for watching. Like, comment, share and subscribe if you are new for supporting Bala Biology World. Bye बच्चों.